Hello students, in this video we will learn about mutation. ठीक है? What is mutation? अब आप हम हमें आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो जैसे सडन चेंज। यहाँ पर आप लिख सकते हो सडन चेंज किसमें? इन जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल लिखें आप, ठीक है? मटेरियल। तो म्यूटेशन क्या है? एक घटना है, फिनोमेनॉन है, कैसा? विच रिजल्ट इन द अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का सीक्वेंस अल्टर हो जाता है जिससे उसका जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, जीन चेंज हो जाएंगे, जीन के चेंज होने से फिनोटाइप भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आप इसे रिकॉम्बिनेशन कभी मत मानिए, ठीक है? जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ जो वेरिएशंस आती हैं उसे हम म्यूटेशन नहीं कहेंगे। म्यूटेशन क्या है? कुछ चेंज आ गया। जैसे आप हम बेस पेयर को तो आप जानते होंगे ना, ए के साथ टी ही लगता है, जे के साथ सी ही लगता है ना? तो किसी कारणवश यहाँ पर सी आ गया, है ना? तो कोई सडन चेंज हो गया किसमें? डीएनए में, उसे हम कहेंगे म्यूटेशन, ठीक है? म्यूटेशन। और इनकी काफी एग्जांपल्स हैं। अभी इस वाले चैप्टर में तो इन्होंने कहा हुआ है कि नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम इसे डिटेल में करेंगे। चलो वहां कर भी लेंगे हम, यहाँ पर थोड़ा सा करते हैं क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिकल सेल एनीमिया पढ़ना है। तो इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, पॉइंट म्यूटेशन। तो एक एग्जांपल चलो हम पहले इससे करते हैं कि इसमें क्या होगा कि डीएनए में कोई चेंज आ जाएगा, है ना? डीएनए में कोई चेंज आ जाएगा, या तो फिर क्या क्या हो सकता है? लॉस ऑफ सेगमेंट हो सकता है जिसे हम डिलीशन कहेंगे, लॉस ऑफ सेगमेंट। गेन हो सकता है सेगमेंट या फिर बेस पेयर्स का। डुप्लीकेशन हो सकती है। लॉस कैसे होगा? जैसे हम जी सॉरी ए सी जी टी 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 ऐसे लिखे, इसके साथ हमने कहा टी होगी, जी सी ए ए ए, ठीक है? तो अब इसमें ये वाला पार्ट पूरा, जिसे मैं अब एक और कलर के साथ हाईलाइट करूंगी, ये डिलीट ही हो गया। तो हम इस कहेंगे डिलीशन। तो हम इसे क्या कहेंगे? डिलीशन, ठीक है? अब क्या हुआ नेक्स्ट केस में? यहाँ पर कुछ ऐड हो गया, यहाँ पर ये वाला पार्ट ऐड हो गया। तो इसकी क्या हो गई? एडिशन, ठीक है? एडिशन। इंसर्शन, डुप्लीकेशन हो गई, है ना? गेन हो गया, इंसर्शन हो गई, डुप्लीकेशन हो गई किसी भी सेगमेंट की। और समटाइम क्रोमोसोम में कोई अल्टरेशन आ गई, क्रोमोसोम का कोई पार्ट। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं डाउन सिंड्रोम का, है ना? 20 चलो डाउन सिंड्रोम नहीं, सॉरी, इसमें एग्जांपल हम डाउन सिंड्रोम की नहीं लेंगे। तो इसमें जैसे ये वाला क्रोमोसोम है, इसके ऊपर कोई और क्रोमोसोम आकर लग जाए, ऐसे सपोज करो ये फिफ्थ क्रोमोसोम था, यहाँ पर आके 16 वाला लग गया, ठीक है? तो ऐसे जो चेंज होगा क्रोमोसोम में तो हम उसे क्रोमोसोमल अल्टरेशन कहेंगे, ठीक है? तो इसमें बेस्ट एग्जांपल हमने जो करनी है वो है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया तो क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया बच्चा, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे बेस पेयर है, जैसे हमारा ये हीमोग्लोबिन है, जो वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन किसका बना होता है? अमाइनो एसिड्स का। तो इन्होंने अमाइनो एसिड लगाए हुए हैं जैसे 1 2 3 4 5 7 तक। तो अगर तो सिक्स्थ पोजीशन में ग्लूटामाइन रहता है तो हमारे आरबीसी नॉर्मल रहते हैं जैसे होते हैं। लेकिन किसी कारणवश, ठीक है, क्या हुआ? म्यूटेशन हो गई, मतलब 16 क्रोमोसोम पे आकर विलाइन लग गया, ठीक है? ग्लूटामिक एसिड की जगह, ग्लूटामाइन की जगह क्या लग गया? क्या लग गया बच्चा? विलाइन लग गया, ठीक है? तो इसमें क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगी, आरबीसी की ऐसी हो जाएगी, ठीक है? सिक्कल टाइप, दाती की तरह, ऐसे दांत ऐसे होती है ना, इसकी तरह, ठीक है? तो इसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया का कई बार ना पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि कि ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये किसकी एग्जाम्पल है? यस बच्चा, ये पॉइंट म्यूटेशन की बेस्ट एग्जाम्पल है। पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है? पॉइंट म्यूटेशन। दिस इज ऑल अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज हुआ है
किसमें हो सकता है? जेनेटिक मटेरियल, वो क्रोमोसोम भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, गेन हो सकता है, डिलीशन, डुप्लीकेशन, कुछ भी हो सकता है, उसको हम म्यूटेशन कहेंगे। ओके बच्चा, रिवाइज करते रहो। थैंक यू।